कुरनी उपचुनाव को लेकर जेडीयू की टिकट पर महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री आलोक मेहता समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री सह प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को बधाई दी और पूरे जोर शोर से चुनाव के मैदान में उतारने को कहा। मंच से उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस बार सभी लोगों और कुरनी की जनता से अपील है कि कुरनी को भाजपा मुक्त बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई देश के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी से है। ये लोग सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं, इसलिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। इस बार सभी लोग संकल्प लीजिए कि कुरनी को भाजपा मुक्त बनाना है। जब चुनाव अभियान शुरू होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, तो हम लोग आएंगे यहाँ, मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कायम करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी होते हैं। आपसे हम एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी हो, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन बनाया है। यह संकल्प लिया है कि 2024 में भारत मुक्त भाजपा बनाएंगे। आपसे आग्रह है कि 5 दिसंबर को भाजपा मुक्त कुल्हनी बनाने का काम शुरू करिए और कुल्हनी से इसकी शुरुआत करिए। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना है और यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। 4 बज गया है, हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत रहे थे मीनापुर में, तो मेरे ऊपर मुकदमा आज भी है। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमा हो, इसलिए हम तो आएंगे आपके बीच में। आज तो नामांकन है, पहला दिन है, तो हम तो गांव में आएंगे। आपको मालूम है जब जब मनोज जी चुनाव लड़े हैं और जिन चुनाव में हम आए हैं उसमें ज़रूर मनोज जी जीत गए हैं। भले एक जीत के चुनाव में हम नहीं आए तो नहीं जीत पाए, लेकिन हम 2005 में आए तो चुनाव जीत गए, 2010 में आए तो चुनाव जीत गए, 2015 में नहीं आए तो चुनाव हार गए। तो इस बार फिर हम आ गए हैं तो चुनाव इनको जिताना है, इनको जिताना है, जिताना है ना बढ़िया से। तो चलिए जिताइए। अभी सिद्दीकी साहब भारतीय जनता पार्टी के नामाकरण के बारे में अपनी बात कह रहे थे, उसी कड़ी में मैं जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनेक नाम हैं। उसमें अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक और नाम है। हमने कहा कि क्या नाम है? तो कहा कि देखिए, कुछ लोग जुट कर अगर कहीं मटन खाएं तो मटन पार्टी, कुछ लोग जुट कर कहीं चाय पिए तो चाय पार्टी, कुछ लोग कहीं जुट कर चिकन खाएं तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट कर भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी से बचाना है तो सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत कीजिए और मनोज जी को यहाँ से जिता कर भेजिए। बहुत माले ये सारे लोग हैं। अब आप ये
बताइए कि अगर इतनी बड़ी ताकत एकजुट होकर चुनाव लड़े तो साथ जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं ने अपने अपने ढंग से नामांकन किया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर मैं उपचुनाव में खास करके और ऐसे भी चुनाव में जो गतिविधि देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको अब लोग कहने लगे हैं रात जगवा पार्टी। रात जगवा पार्टी और दिन सोवा पार्टी। रात में वो जाएंगे आपके पास और वो ये भी तमीज नहीं रखते हैं कि ये गठबंधन के साथी हैं, उनके पास भी चले जाते हैं रात को और उनके पास अपना नीति सिद्धांत नहीं। वो बात करेंगे घृणा का, वो बात करेंगे द्वेष का, वो बात करेंगे नफरत का, वो बात करेंगे जलन का, वो बात करेंगे संप्रदाय का। तो इन चीजों का अगर आप ज्यादा गौर कीजिएगा तो मुझको लगता है कि थोड़ा बह जाइएगा। मगर मुझे उम्मीद है कि हमारा जो यहाँ जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है, ये इनकी चट्टानी एकता है। तो रात में जागने वाले कौन कौन लोग हैं मुझको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जानते हैं रात में कौन जागता है, रात में कौन क्या करता है, रात में कोई अच्छा काम करता है कि गंदा काम करता है। ये सब जो रात जगवा पार्टी अगर आए तो उससे सवाल जरूर कीजिएगा कि भैया रात में क्यों जगते हो और दिन में क्यों सोते हो। जो हमारा ये मुल्क है, ये प्यार मोहब्बत सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा वाला मुल्क है, मगर उसको तोड़ कौन रहा है? मतलब जिनका कहीं फसाना में नाम नहीं है, वो कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, और जिनका फसाने में शहादत का, अपनी देश के लिए आहुति देने का, फांसी पर चढ़ने का यह है, वो सब जो है लोग ये हैं। तो हम यही कहेंगे कि रात जगवा पार्टी से होशियार, दिन सोता पार्टी से होशियार। और जो हमारे जिस परिस्थिति में इलेक्शन हो रहा है, इसमें काफी बड़ी बहुमत से अगर आप जिताते हैं, और यह तो धरती एक से एक बड़े लोगों का, संसदीय लोगों का रहा है, जॉर्ज साहब, कृपलानी जी, दिग्विजय सिंह, बहुत सारे